इन्फॉर्म किया कि बसों की कंडीशन इस तरह से हो गई है कि हम बसों को मूव करना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है। बहुत ज़्यादा मजमा वहाँ मौजूद था लोगों का और बहुत बुरी तरीके से उस बस को तशद्दुद का निशाना वो लोग बना रहे थे। मतलब पागल हुए थे उस बस को तोड़ने के लिए, मतलब सारा गुस्सा सारा नकदा उसी को उतार रहे थे। ये टोटल मिला के हमारा तकरीबन जो हमारा एस्टिमेट बना है 15 करोड़ रुपये का लॉस पीपल्स ऑफ सर्विस के। आज जो इवेंट हुआ है यहाँ पे शर्जील इनाम मेमन साहब ने सबको सर्टिफिकेट दिया है और अच्छी कारकर्दगी पे हमें मतलब काफ़ी शाबाशी वगैरह उन्होंने दी है और आगे भी अच्छी कारकर्दगी करने का उन्होंने हमें कहा है कि आप लोग और बेहतर कर सकें। कि जैसे ही हमें इत्तला मिली 9 मई के वाक़यात की, तो सबसे पहले तो हमने जो एसेट्स हैं हमने कहा कि उनको हम सेव करें, बसेस की बाहिफाजत की हम पार्किंग करें। अब ये मुमकिन नहीं था उस वक्त कि हम तमाम बसेस को वापस डिपो में लेकर आते और उनको खड़ा करते। ये आपको पता है कि 12 रूट्स हमारे ऑपरेशनल है, मुख्तलिफ डेस्टिनेशन हैं, तो जो करीबी हमें महफूज जगह मिलती गई। जैसे हम नेवी ने हमारे साथ डॉकयार्ड में बहुत ताउन किया, इब्राहिम हैदरी में जो उनकी सियासी लीडरशिप है उन्होंने, हम इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर हमने गाड़ियाँ पार्क करवाई। हमारी 200+ बसेस उस वक्त ऑपरेशनल थी रोड्स के ऊपर, जो कि हमने मैक्सिमम हमने रिकवर कर ली थी। लेकिन जो शारा फैसल पे हमारी बसेस थी, क्योंकि वो ऑन द रूट थी और उनमें पैसेंजर्स थे, वो भी हमारी वापस आ रही थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हमारे उनके ट्रैप में आ गई और उन्होंने नुकसान कर दिया। हमारे साथ वाक़या इस तरह से शेयर हुआ कि हम उस वक्त मीटिंग में थे, तो हमें कॉल होती है कि 3:30 बजे का टाइम है कि हमें कॉल होती है कि हालात जो हैं वो बढ़ गए हैं और हमारी जो बसें हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे फंस गई हैं, जिसमें ये 2 बसें भी शामिल थी जो शारे फैसल पे, जिसमें से एक जलाई गई थी और एक को महफूज किया गया था। बाकी 2 बसें और दूसरी लोकेशंस पे थी जिनको डैमेज किया गया था। तो हम फौरी तौर पे एक स्लाब बोर्ड पे थी और एक नागन चरंगी पे थी। तो साथ ही साथ जब हमें ये बात पता चली तो हमने फौरी तौर पे अपनी मीटिंग को कट ऑफ किया और दैन हमने नेक्स्ट प्लान ये किया कि हमने अपनी टीम के साथ कुछ 8-9 लोग एम्बुलेंस के फौरी तौर पे टीम हुई और उसके साथ मैं उसको लीड कर रहा था। हम बसों के पास पहुँचे और पहुँचने के बाद फौरी तौर पे हमने उन बसों का जायज़ा किया और जायज़ा लेने के बाद अपने अपर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया कि बसों की कंडीशन इस तरह से हो गई है कि हम बसों को मूव करना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ये नर्सरी की इसकी प्लेस थी, 2 बसेस हमारी उसके अंदर फंसी हुई थी और बहुत ज़्यादा मजमा वहाँ मौजूद था लोगों का और बहुत बुरी तरीके से उस बस को तशद्दुद का निशाना वो लोग बना रहे थे। हमने बड़ी कोशिश की और अपनी एफ़र्ट से, अपनी टीम के एफ़र्ट के साथ मिल के उस बस को, एक बस को बचाने की हमने कोशिश कर ली और दूसरी बस हमारी उस चीज़ को नज़र आतिश कर दिया गया। हमसे बहुत मुश्किल था क्योंकि अवाम सारा उनका तवज्जो हमारे तरफ था कि ये लोग बार बार आग जलती हुई वो क्यों बुझा रहे थे। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। एक्चुअली हम इशू ये था कि एक बस जो थी वो हम इस तरह कर्व में खड़ी थी कि वो एंट्रेंस में खड़ी थी, तो वो लोगों के लिए समझे वो दाखिला था और वो फर्स्ट पे थी, तो लोग अपना जो एग्रेसिवपन था ना वो उस पर दिखा रहे थे फौरी तौर पे। दैन वो मूव हो रहे थे और फिर आगे एक और बस खड़ी थी और इन दी एंड भी यही हुआ कि वो फ्रंट पे खड़ी थी और उसके साथ ही साथ एक पुलिस की मोबाइल भी थी जिसे जला दिया गया था। 6 घंटे तक हम उसको सेव करते रहे, बहुत लोगों को काउंसलिंग करते रहे, उनको चेंज करते रहे, उनके माइंड को चेंज करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेट मगरिब के बाद वाक़या इतना ज़्यादा हो चुका था कि वो सेव करना इंतहाई मुश्किल हो गया था और फिर वही वाक़या हुआ कि जो नहीं होना चाहिए था और ये चीज़ एक्चुअली मैं लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि लोग इतना मतलब पागल हुए थे उस बस को तोड़ने के लिए, मतलब सारा गुस्सा सारा नकदा उसी पे उतार रहे थे लोग। तो मैं उनको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि सर ये आप लोगों की ही बसेस हैं, ठीक है, ये आप लोगों के ही टैक्सेस पे बसें आई हुई हैं, तो ये इसका आप क्यों उसका नुकसान कर रहे हैं। एक तो इतने सालों के बाद एक कराची शहर में इतनी अच्छी सर्विसेज चली हैं और उसके बाद इसको इस तरीके से तोड़ना और इस तरीके से काम करना सही नहीं था। मैंने काफ़ी उन लोगों को वहाँ पे समझाने की कोशिश की लेकिन लोग समझ नहीं रहे थे। एंड दी एंड उन्होंने यही किया कि फिर उसको जला ही दिया। उस टाइम हम पहुँचे तो उस टाइम हम एक बस बहुत भीड़ के बीच में से निकाल के ले गए, तो हम फिर गली के अंदर जाके उस बसेस के टायर्स वगैरह सारे पंचर हुए थे, तो उनकी तब्दीली में हमें टाइम लग गया और फिर उस बस को हम डिपो पहुंचाने के बाद फिर वापस रिटर्न हुए उधर ही।
जो बस जल चुकी थी उसके पास। एक बस का अगर आप देखें जो इसके अंदर सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो कि अभी आपने देखे भी, ITS सिस्टम है, कैमरास हैं, तमाम चीज़ें, तमाम कॉस्ट अगर आप इंक्लूड करें तो तकरीबन 8 करोड़ रुपए आप एक बस की कॉस्ट बनती है। और टोटल 4 बसेस हमारी, एक तो जल गई और बाकी बसेस डैमेज हुई। तो ये टोटल मिला के हमारा तकरीबन जो हमारा एस्टिमेट बना है 15 करोड़ रुपए का लॉस पीपल्स बसेस को उठाना पड़ेगा।